हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्रिकेट ट्रेडिंग का सबसे बड़ा जैकपॉट मूवमेंट कैसे कैच करें और सबसे बड़ा जैकपॉट मैच कैसे कैच करें मेरे भाई, जिससे आप लोगों को बिग प्रॉफिट हो और तगड़ा मजा आ जाए मेरे भाई। ठीक है ना। घोड़ा मैच आपको जो पकड़ना बोलते हैं ना, घोड़ा मैच किस तरीके से पकड़े, तो मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी कैलकुलेशन बताने जा रहा हूँ आज के इस वीडियो में। उस आधार पर आप इस पॉइंट को नोट कर लेना मेरे भाई और लिख लेना मेरे भाई कि इस तरीके से अगर आप जैकपॉट कैच करोगे और जैकपॉट पकड़ोगे, इस तरीके के मैच में अगर आप घुसोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा मेरे भाई। दोस्तों, बताने से पहले आप लोगों को बता दूं कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, जाओ ज्वाइन करो। बायो में कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे भाई, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें मेरे भाई तो कुछ दो तीन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से पहले। मार्केट एंड मैच एनालिसिस पर फोकस करो, ठीक है ना। मार्केट और मैच एनालिसिस पर फोकस करो, ठीक है। हाँ, इमोशंस डिसीजन से बचो, इमोशनली डिसीजन से बचना है। हर मैच अलग होता है, ठीक है। अपना एनालिसिस पर प्लानिंग इंप्रूव करो। अगर आपकी वो स्ट्रेटेजी कैलकुलेशन काम नहीं करती है तो फिर से इसको इंप्रूव करो मेरे भाई, ठीक है ना। इंप्रूव करना आपके हाथ में, क्योंकि अगर स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही तो कोई ना कोई रीज़न हुआ है, वो रीज़न को आप ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा मेरे भाई, डिसिप्लिन सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है। डिसिप्लिन भी आपको रखना है। डिसिप्लिन अगर आप नहीं रखते और अगर आप ये सारी चीज़ें करने जा रहे हो तो कल मुझे ही आप गाली दोगे कि भाई आपकी स्ट्रेटेजी कैलकुलेशन फेल हो गई। रिस्क को समझ कर डिसीजन लो। जितना आपका रिस्क ले सकते हो उस मैच में उतना ही रिस्क लेना, ओवर लिमिट मत जाना, और कॉन्फिडेंस मत जाना कि भाई ने तो बता दिया है कैलकुलेशन स्ट्रेटेजी टोटका और अब मैच उड़ेगा। तो ऐसा भी नहीं है मेरे भाई, अपने रिस्क पर ही चलना है। जितना रिस्क ले सकते हो उतना ही उस मैच में रिस्क लेना है। अपने लिमिट सेट कर रखो, ठीक है। लिमिट वही है मेरे भाई, बात यही है कि आपको अगर 10,000 से प्ले करना है तो 10,000 से ही प्ले करना है। लॉन्ग टर्म लर्निंग पर फोकस करो। धीरे धीरे आप ये सोच रहे हो कि भाई आज मैं जीत नहीं पाया हूँ, कल हार जाऊंगा, कल जीत नहीं पाऊंगा, या आज भी हार गया हूँ कल भी हार गया हूँ, स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है, तो मेरे भाई लॉन्ग टर्म पर फोकस करो। कम से कम 10 से 20 मैच उस स्ट्रेटेजी उस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको लंबे तरीके से चलना है मेरे भाई, ठीक है। देखो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एमएलसी का एक मैच चला, चलो स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी पहले से ही वीडियो में। आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना, नहीं देते हो कल आकर मुझे गाली दोगे तो गलती आपकी है मेरे भाई, क्योंकि आपने उस चीज़ को फोकसली सुना नहीं है, आपने डायरेक्टली स्ट्रेटेजी को फॉलो किया। तो ध्यान रखें, लॉन्ग टर्म पर फोकस करना है मेरे भाई। अगर आप आज के आज ही वो स्ट्रेटेजी लगती है और आप ढूंढने की कोशिश करते हो तो कभी कभी सिचुएशन बदल जाती है। आपको फोकस करना है कि क्यों वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करी है, क्यों वो टोटका काम नहीं करा है। आई होप क्लियर है आप लोग, ठीक है। चलिए, अभी आप लोगों को बता देता हूं मेरे भाई। देखो, एमएलसी का एक मैच चला था, फर्स्ट मेजर प्रीमियर लीग जो चल रही है फिलहाल अभी, अगर आप देखोगे एमएलसी लीग, ठीक है, 2026। इसमें अगर आप देखोगे मेरे भाई तो फर्स्ट मुकाबला हुआ था, 220 रन बनाए थे फर्स्ट वाली टीम ने। अगर आप देखोगे ये टीम थी मेरे भाई, दो टेक्सास सुपर किंग के बीच में ये मुकाबला था और सेटल्ड ऑर्कस के बीच में था, वर्सेस सेटल्ड ऑर्कस। तो ये दोनों टीम स्ट्रॉन्ग टीम थी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे मेरे भाई तो 220 स्कोर बनाया था सेटल्ड और कस ने मेरे भाई, ठीक है। इसमें मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि देखो, इससे पहले भी स्ट्रेटजी बताई। तो ध्यान रखने वाली नोट वाली बात यह कि विकेट कीपर ने 104 रन बनाए, यानी सबसे ज्यादा रन बनाए विकेट कीपर। तो ध्यान रखें कि विकेट कीपर अगर सबसे ज्यादा स्कोर बनाए किसी मैच में तो मैच में कुछ ना कुछ होगा, या तो डिफेंड के फेवर में जाएगा, मतलब जैकपॉट होगा, घोड़ा मैच बनेगा अगर विकेट कीपर सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाता है किसी मैच में, ठीक है। तो इस मैच में भी विकेट कीपर ने 104 रन बनाए, ये आपने नोट कर ली एक बात को, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे मेरे भाई तो कुछ और पॉइंट्स आपको नोट करने होते हैं जो बदलते रहते हैं मेरे भाई। कभी कभी अप हो जाते, कभी डाउन हो जाते, तो ऊपर नीचे होते रहते। तो लर्निंग करना, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि किस तरीके से आप लर्निंग कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये मैच उसी हिसाब से ही जैकपॉट बना है। लगभग अगर आप देखोगे ये मैच बना है मेरे भाई 20 पैसे का घोड़ा मैच, यहाँ आई थिंक ये मैच बना है 18 पैसे 16 पैसे का ये घोड़ा मैच बना है। महा घोड़ा मैच बोल सकते हो, फ्लाइंग घोड़ा मैच बोल सकते हो, जैकपॉट मैच बोल सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे भाई ऊपर नीचे हो सकती है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको नोट करनी चीज़ों को, ठीक है। जैसे विकेट कीपर ने हाई स्कोर बनाया है, ये आपने नोट कर लिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे फर्स्ट इनिंग के फर्स्ट ओवर में क्या हुआ, तो आप यहाँ पर नोट करोगे फर्स्ट इनिंग के फर्स्ट ओवर में फर्स्ट बॉल पर नो बॉल आई, कुछ नया हुआ है। और यहीं अगर आप देखोगे तो पहले ओवर में 16 रन बने। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था 14 या 14 15 14 से ज़्यादा अगर रन बनते हैं तो वो मैच फर्स्ट ओवर में फर्स्ट इनिंग में 14 से ज़्यादा रन अगर बनते हैं तो मैच जैकपॉट होने की संभावनाएं बनती है, चेस के फेवर में जाता है, ठीक है। घोड़ा मैच होने की संभावनाएं बनती है, ठीक है। विकेट कीपर आपने नोट कर लिया कि 104 रन बनाए, फर्स्ट ओवर में 16 रन बन गए, 14 से ज़्यादा रन बन गए, ये नोट कर लिया। इसके अलावा आपको नोट करना है मेरे भाई
15वें-16वें ओवर में अगर आप देखोगे 15वें-16वें ओवर में कोई विकेट नहीं गया, डन है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप नोटिस कर लिया कोई विकेट नहीं गया है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको फिर नोट करना है लास्ट ओवर में, लास्ट बॉल पर क्या हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे लास्ट ओवर में लास्ट बॉल पर 6 आया है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया अगर लास्ट बॉल पर 6 आता है तो वो मैच डिफेंड या घोड़ा मैच या चेज मैच होता ही होता है, हमेशा कुछ ना कुछ अलग होता है उस मैच में। अगर लास्ट बॉल पर 6 आता है तो मैच हमेशा उड़ता है, अप डाउन होता है, सब कुछ होता है उस मैच में, ठीक है। ये आपने नोट करनी है भाई। फर्स्ट ओवर, लास्ट ओवर, 16वें ओवर में, और विकेट कीपर नॉट आउट हुआ नहीं हुआ है, कैप्टन आउट हुआ नहीं हुआ, ये नोट करनी है आपको, ठीक है। कभी भी आपको स्ट्रेटेजी कैलकुलेशन टोट के अगर आपको उस मैच में लगाने हैं तो ये चीज़ें आपको नोट करते हुए चलना है। अगर आप नोट नहीं करते हो तो फिर चांसेस बनते हैं मेरे भाई, कभी कभी चांसेस बनते हैं कि चीज़ें बिना तुक्के वाइज आप लगा रहे हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ कैलकुलेशन लगा रखी है, मैं ये चीज़ें नोट करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ कि इस मैच में क्या होगा। तो मैं कोई तुक्का नहीं लगाता हूँ मेरे भाई, ठीक है ना। मैं ऑब्जर्व करके कैलकुलेशन लगाकर स्ट्रेटेजी को समझ कर कि भाई इस मैच में इस ओवर में ये हुआ, ये सारी चीज़ें हो सकती है, तो ये मैच उड़ सकता है, अप डाउन हो सकता है, ट्रेडिंग दे सकता है, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर मार्केट 30 40 50 पैसे का गैप देता है तो मुझे प्रॉफिट हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड इनिंग में फर्स्ट ओवर में आपको नोट करना है क्या हुआ है। फर्स्ट ओवर में विकेट गया है, ठीक है। तो हमेशा अगर याद रखो फर्स्ट ओवर में विकेट जाता है और सेकंड ओवर में कोई विकेट नहीं जाता, यानी फर्स्ट ओवर का पहला विकेट चला गया है, सेकंड ओवर में सेकंड विकेट नहीं गया, तो वो मैच में हमेशा जो सेकंड और थर्ड बैट्समैन आएगा उसकी पार्टनरशिप बनेगी ही बनेगी, वो रन मारेंगे। इसका मतलब वो रन मारेंगे तो वो मैच अप जाएगा। तो यहाँ पर 25 पैसे का आपको रेट मिला था, ऑड्स रेट आपको जो मिला था, भाव मिला था 25 पैसे का, जब सेकंड इनिंग में फर्स्ट ओवर में विकेट चला गया, क्योंकि 220 का स्कोर था, हाई स्कोर था, तो 25 पैसे का आपको 20 पैसे का आपको रेट मिला। यहाँ पर आपने एंट्री ली, सेकेंड ओवर में कोई विकेट नहीं गया, आपने चेक किया, और सेकेंड ओवर में अगर आप देखोगे थर्ड ओवर में रेट आ गई थी 90 पैसे। मैंने बोला ना हमेशा सेकेंड ओवर के बाद उसके बाद रन पड़ते हैं ताबड़तोड़ तरीके से। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे चौथे पांचवें ओवर में तो टेक्सास सुपर किंग 40 पैसे 20 पैसे फेवरेट आ गई भाई, समझ रहे हो ना। इतना रन मारा, उन दो पार्टनरशिप बनाई, दोनों बैट्समैन ने, सेकंड और थर्ड बैट्समैन ने पार्टनरशिप बनाई और रन मारा, और 20 पैसे से 40 पैसे 30 पैसे कौन सी टीम लग गई, 6 ओवर 5 ओवर में तो अपनी टीम फेवरेट आ गई। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मैच जैकपॉट बन गया, 20 पैसे से ये मैच उड़ा और लगभग अपनी टीम फेवरेट आ गई। कौन से ओवर में, छठे ओवर में, 7वें ओवर में अपनी टीम फेवरेट आ गई। लगभग यहाँ पर अगर आप नोट करोगे 30 पैसा मेरे भाई, 30 पैसा यहाँ फेवरेट आ गई। अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ से उड़ा मैच, यहाँ से उड़ा मैच, और यहाँ पर अपनी टीम फेवरेट आ गई 30 पैसे, इस तरीके से। उसके बाद अपनी टीम ही गई और अपनी टीम टेक्सास सुपर किंग ने 221 रन मारे मेरे भाई, क्योंकि विकेट कीपर नॉट आउट है, फर्स्ट ओवर में चेजिंग स्कोर लगा है, इतने 14 से ज़्यादा स्कोर बनाया, लास्ट ओवर में लास्ट बॉल पर 6 मारा है, और कंफर्मेशन हो जाता है कि मैच उड़ेगा ही उड़ेगा, और सेकंड इनिंग में फर्स्ट ओवर में विकेट चला गया। ये सारी कंफर्मेशंस होती है, ट्रिक होती है, टोटके होते हैं कि भाई ये टोटके अगर लगते हैं मैचेस में ऊपर, अब ये टोटके ऊपर नीचे हो सकते हैं। कभी विकेट कीपर आउट नहीं हो, फर्स्ट ओवर का हो जाए, लास्ट बॉल पे हो जाए, और ये हो जाए मतलब फर्स्ट इनिंग में, तो कम से कम 3 टोटके एक मैच में लगने ही लगने चाहिए। अभी इस मैच में लगभग 4 टोटके लगे मेरे भाई। विकेट कीपर, फर्स्ट ओवर में हाई स्कोर, लास्ट बॉल पर 6, और सेकंड इनिंग में फर्स्ट ओवर में विकेट, 4 टोटके इस मैच में लगे। 4 टोटके मतलब बहुत ही ज़्यादा, 200% कंफर्मेशन। कभी कभी 2 टोटके लगते हैं, मैच थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, लेकिन मैच अपन लॉस कर जाते हैं बहुत बार। देखो सीधी बात है मेरे भाई, कभी कभी 2 टोटके लगते हैं मैच में तो अपन लॉस कर जाते हैं, लेकिन 3 टोटके लगते हैं तो ये 100% चांसेस बनता है, 99% चांसेस बनता है कि मैच उसके फेवर में जाए, भले ही वो टीम हार जाए, लेकिन 3 टोटकों से कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अगर 4 लग गया तो भाई 200% है, 4 लग गया तो 200% है भाई, वो मैच जैकपॉट बनेगा। और कभी कभी 5 लग जाते तो बहुत सारे अप डाउन होते, तो आपको हमेशा ही समझ के चलना है। अगर टोटके स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस लगती है मेरे भाई, ट्रिक लगती है, तो जो रेट आ रही है उस टीम से दूसरी टीम को आपको प्लस करना है, प्रॉफिट उस पर बुक करना है मेरे भाई आपको, ठीक है। और आपको बहुत सारे प्रॉफिट बुक मिलेगा, ट्रेडिंग कर पाओगे, लॉस हटा पाओगे, लॉस कट पाओगे, और लेकिन आपको स्टॉप लॉस ये सारी चीज़ें रखकर चलनी है, रिस्क मैनेजमेंट को समझकर चलना है, जो कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आप लोगों को बताया है। अगर ये ध्यान नहीं रखोगे तो फिर आप सोचोगे भाई ये तो फेल हो गया, स्ट्रैटेजी लॉस हो गया, पूरी आईडी जीरो हो गई, तो भाई वो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं। मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट बताया है, सब कुछ बताया, समझाया है, और ये सारी चीज़ें बताएं। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, डिसिप्लिन में नहीं हो मेरे भाई, तो आप छोड़ दो। आपके लिए आज सबसे बेस्ट दिन है आज का, आज डेट है मेरे भाई, ठीक है ना, 23 तारीख है मेरे भाई, 23 जून 2026 से आज का दिन है सबसे बेस्ट आपके लिए छोड़ने का मेरे भाई। छोड़ सकते हो, छोड़ दो मेरे भाई, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप नहीं कर पा रहे हो, डिसिप्लिन में नहीं हो, रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो,
अवेयरनेस नहीं हो, आप में अवेयरनेस नहीं है कि किस तरीके से करना है, पैनिक हो जाते हो, भावुक हो जाते हो, लालची हो, तो बेस्ट डे है आज आपके लिए ये फील्ड छोड़ने का मेरे भाई। क्योंकि सट्टे में कौन जीत पाया मेरे भाई? कोई नहीं, हमेशा लॉस ही होता है, 99.99% लॉस ही होता है। 0.1% बंदा कौन? आप बन सकते हो? नहीं बन सकते हो। आपने सोच लिया मैं मुश्किल है, मेरी किस्मत अनलक्की है, तो आज ही छोड़ दो। सबसे बेस्ट डिसीजन है इस फील्ड का, छोड़ने का दिन है ये। आज छोड़ने का दिन है मेरे भाई, तो छोड़ सकते हो तो आज ही छोड़ दो। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें, व्हाट्सअप चैनल को, टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।